बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और अब एनडीए की फिर से सरकार बनने वाली है। हमारे साथ हैं उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी। आइए हम सीधे बात करते हैं सर, जो चुनाव परिणाम आए क्या लगा आपको कि इस बार कांटे की टक्कर थी क्या? नहीं, देखिए, जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और 15 साल जो बिहार के अंदर विकास का काम हुआ उस पर लोगों ने मुहर लगाई है और जनादेश दिया कि आप और 5 साल काम कीजिए। लोगों को ये भरोसा है कि यही लोग हैं जो विकास कर सकते हैं, यही लोग हैं जिन्होंने विकास किया है और आगे भी यही लोग काम कर सकते हैं। इसलिए ये वोट विकास के लिए वोट है, विकास के नाम पर वोट है और विकास के लिए वोट है। इसलिए हम जनता के सपनों पर खरा उतरेंगे और जो एक भरोसा जताया लोगों ने, और ज़्यादा विकास करेंगे, लोगों की अपेक्षा और ज़्यादा विकास की है। लेकिन 10 लाख रोजगार की बात है और चुनाव उसी के इर्द गिर्द घूमने लगे। क्या लगता है कि इस पर जनता ने भरोसा नहीं किया? हालांकि आप लोगों ने भी 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात। मैंने देखिए, चुनाव कोई रोजगार पर चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव हुआ विकास पर हुआ है। रोजगार उसका एक पार्ट है। अगर सड़क नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से होगा? भाई, कोई उद्योग लगाने कब आएगा? जब बिजली होगी। तो 15 साल तो बिजली नहीं थी तो उद्योग कैसे लगते? अगर अच्छी सड़कें नहीं हैं तो उद्योग कैसे लगेंगे? तो 15 साल तो जो आधारभूत संरचना है उसको खड़ा करने में लग गया। अगर हमारे पहले की सरकारों ने बिजली पहुंचा दिया होता, सड़कें बना दी होती, तो हम आगे का काम करते। तो इसलिए देखिए, लोग जो हैं वो बहकावे में नहीं आते। लोग केवल बड़े बड़े नारे लगाने पर वोट नहीं देते हैं। लोगों को ये मालूम है कौन ईमानदार है, कौन मेहनती है, किसने काम किया है और कौन काम कर सकता है। कौन लोग हैं जो चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो बाढ़ आई तो भाग गए, कोरोना आया तो बिहार के बाहर चले गए, चमकी बुखारी तो दिल्ली के अंदर आराम कर रहे थे। इसलिए लोग लोगों को पहचानते हैं और इसलिए लोगों ने अपना सही वोट दिया। और ख़ास करके जो महिलाएं, नौजवान, ये जो तबका, जो गरीब तबका है, उन लोगों ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में अपना भरोसा जताया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले दिनों में हम उसके अनुरूप काम करेंगे। बिहार में बीजेपी को अच्छी सीटें मिली हैं, खास करके जदयू से। क्या लगता है कि इस बार बीजेपी के तरफ से कुछ वैसे फैसले लिया जाएंगे या नीतीश जी के ही नेतृत्व में सरकार? नहीं, वो तो बीजेपी ने 100 बार कह दिया है। बीजेपी 6 महीने से कह रही है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और कोई अलग अलग फैसला थोड़ी होता है, फैसला तो सामूहिक ना होता है, एनडीए का ना फैसला होता है। ये चिराग पासवान ने कहा है कि हमने जो उम्मीदवार खड़ा किया था वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और यही वजह है कि जदयू को कम सीटें आई हैं और बीजेपी को ज़्यादा सीटें आई हैं। देखिए, वो हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो एनडीए में नहीं, इसलिए मैं उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन चिराग पासवान फिर बोल रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं वो और बोलते रहे, वो थोड़ी तय करेंगे। एनडीए का है तो हम तय करेंगे ना, ये तो बीजेपी तय करेगी ना। वो थोड़ी तय करेंगे कि वो एनडीए में है कि नहीं, वो तो हम तय करेंगे एनडीए में कि बिहार के एनडीए में कहाँ। अगर होते तो मिलकर चुनाव लड़ते। और पीएम ने भी स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए में केवल 4 दल शामिल है बिहार के अंदर, 4 के अलावा कोई 5वां दल एनडीए में शामिल नहीं है। 7 निश्चय फेज 2 मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसे हम लागू करेंगे। क्या ये एनडीए की जो सरकार बनेगी उसमें फिर वही? निश्चित बात है कि इसमें क्या विवाद का विषय है? अरे भाई, लोगों को रोजगार मिले, लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो, इस पर कोई विवाद थोड़ी हो सकता है। ये 7 निश्चय कोई विवाद का मुद्दा तो नहीं ना हो सकता है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया, इसमें क्या विवाद है? सड़कें बनी गाँव तक, इसमें क्या विवाद है? तो ये 7 निश्चय तो सबसे सेकुलर चीज़ है, ये तो विकास का एक मॉडल है। इसलिए पूरी एनडीए जो है उसके साथ है। तो ये थे सुशील कुमार मोदी जी। स्पष्ट इन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी और जो हम लोगों ने वायदा किया है उस वायदे को हम पूरा करेंगे। कैमरा